अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं जसीम निज़ामी। आइए सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का दौरा सिंगापुर, सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप और डिजिटल टैक्स में 4 मुफाहमतनामों पर दस्तखत। पुलिस अफसर ने केस दबाने के लिए रिश्वत की पेशकश की थी, कोलकाता मुतासरा के अरकान ख़ानदान का दावा। हुकूमतों के सरबराह पुराने बादशाह की तरह काम न करें, उत्तराखंड के वज़ीर आला धामी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। हम हुकूमत से हिंदुस्तान में विकीपीडिया को ब्लॉक करने कहेंगे, दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त तबसरा। योगी हुकूमत बिल्डोजर की सियासत बंद करे, भेड़ियों से लोगों की हिफायत करे, मायावती का मशवरा। केजरीवाल की दरख्वास्त जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, सिंघवी ने कहा कि आप अपनी खुशी के लिए किसी को जेल में डाल देंगे। और शिमला में फिरकावाराना सियासत, रोहिंग्याई पनाह गज़ीरों की मुखालिफत, मकामी मस्जिद को बनाया गया निशाना। तो ये थी सुर्खियाँ, खबरें तफसील से। हिंदुस्तान और सिंगापुर ने स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को एक जामे स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की शक्ल देने के साथ साथ 4 मुफाहमतनामों पर दस्तखत कर दिए हैं, जिनमें दोनों ममालिक के दरमियान डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप, सेहत और अद्वियात, तालीमी ताउन और महारत की तरक्की शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के वज़ीर-ए-आज़म लॉरेंस वोविंग के दरमियान दोतरफा मीटिंग में इन मुआहिदों पर दस्तखत और तबादला ख्याल किया गया। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म मोदी का सिंगापुर की पार्लियामेंट में मिस्टर लॉरेंस विंग की मौजूदगी में रस्मी तौर पर खैर मकदम किया गया, जिसके बाद दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने वफूद की सतह पर मीटिंग की। मीटिंग के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने बयान में कहा कि सिंगापुर सिर्फ एक पार्टनर मुल्क नहीं है, सिंगापुर हर तरक्की पजीर मुल्क के लिए एक तहरीक है। हम हिंदुस्तान में भी मुतअद्दिद सिंगापुर बनाना चाहते हैं। ये खुशी की बात है कि हम इस समत में मिलकर कोशिश कर रहे हैं। हमारे दरमियान जो वजारती गोलमेज़ बनी है वो एक मुनफरिद निज़ाम है। उन्होंने कहा कि महारत की तरक्की, नक़्ल हरकत, जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेमीकंडक्टर्स और मसनूई ज़हानत, सेहत, पायदारी और साइबर सिक्योरिटी जैसे शोबों में ताउन के लिए इक़दामात की निशानदही की गई है। Friends, in 2015, the ISA began as a small sapling. It was a moment of hope and aspiration. Today, it is growing into giant tree, inspiring policy and action. In such a short time, the membership of ISA has reached a milestone of 100 countries. Additionally, 19 more countries are ratifying the framework agreement for attaining full membership. The growth of this organization is important for the vision of one world, one sun, one grid. Friends, in the past few years, India has taken many massive strides in green energy. We were the first G20 nation to achieve the Paris commitments in renewable energy. The remarkable growth of solar energy is key reason in making this possible. Our solar energy capacity has increased 32-fold in the last 10 years. This speed and scale will also help us achieve 500 gigawatt non-fossil capacity by 2030. Friends,
India's growth in the solar sector is the result of a clear approach, whether in India or in the world. The mantra to increase solar adoption is awareness, availability, and affordability. We increased awareness about the need of sustainable energy sources by encouraging domestic manufacturing. In the solar sector, we increase availability. Through specific schemes and incentives, we also made the solar option affordable. Friends, ISA is an ideal platform for exchanging ideas and best practices for solar adoption. उधर कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में गुज़िश्ता माह पेश आए मुबैना सुमतरेज़ी और क़त्ल केस की मुतासरा के अहल खाना दीगर डॉक्टरों के साथ अस्पताल में एहतजाज में शामिल हुए और कोलकाता पुलिस पर जल्दबाजी में लाश की आखिरी रसूमात अदा करके मामले को दबाने का इल्ज़ाम लगाया। गवर्नमेंट आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एहतजाज में शामिल मुतासरा ट्रेनी डॉक्टर के वालिदैन ने इल्ज़ाम आयद किया कि वाक़या के मंज़र आम पर आने के बाद एक सीनियर पुलिस अफसर ने उन्हें पैसे देने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी को सख्त फटकार लगाई है। अदालत उज़्मा ने सवाल किया, वज़ीर आला को अफसरान से ख़ास लगाव क्यों होना चाहिए। अदालत ने आगे कहा कि सिर्फ इसलिए कि वो वज़ीर आला हैं, क्या वो कुछ भी कर सकते हैं। हुकूमतों के सरबराहों से पुराने दिनों के बादशाह होने की तवक्को नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद कहा कि यार हम जागीरदाराना दौर में नहीं हैं। दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने हुक्म अदली के मामले में विकीपीडिया के ऊपर सख्त तबसरा किया है। अदालत का कहना है कि वह हुकूमत से कहेगा कि विकीपीडिया को हिंदुस्तान में ब्लॉक कर दिया जाए। अदालत का सख्त तबसरा ANI से मुतल्लिक़ एक केस की समाअत के दौरान आया है। इस केस में अदालती हुक्म के बावजूद विकीपीडिया ने अभी तक इस पर अमल नहीं किया है। इस मामले में ANI ने विकीपीडिया पर हतक इज़्ज़त की मुकदमा दायर किया है। मायावती ने योगी हुकूमत से कहा है कि वह बुलडोज़र की सियासत बंद करे और जंगली जानवरों यानी भेड़ियों से निपटने के लिए हिकमत अमली बनाए जो इंसानी बस्तियों में घुसकर लोगों पर हमला करते हैं। मायावती ने SP सरबराह अखिलेश यादव को भी मशवरा दिया। मायावती ने कहा कि यूपी के कुछ अजला में जंगली जानवरों, बच्चों, बूढ़ों और नौजवानों पर हमला कर रहे हैं। हुकूमत इसको रोकने के लिए ज़रूरी इक़दाम करे क्योंकि मज़दूर और गरीब लोग अपने मवेशियों के चारे का बंदोबस्त नहीं कर पा रहे हैं। हुकूमत जंगली जानवरों से निपटने के लिए हिकमत अमली बनाए। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की ज़मानत और मुबैना शराब पॉलिसी के घोटाले में CBI के ज़रिए उनकी गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त की समाअत सुप्रीम कोर्ट में समाअत की गई। दरियासना केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु संघवी ने CBI की गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली अर्जी पर अपना रुख पेश किया। संघवी ने कहा कि CBI ने अरविंद केजरीवाल को इंश्योरेंस अरेस्ट किया है और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वह जेल से बाहर ना आ सकें। आप किसी को इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते। उन्होंने मज़ीद कहा कि आप अपनी खुशी के लिए किसी को जेल में भी नहीं डाल सकते। उन्होंने कहा गिरफ्तारी के लिए कोई ना कोई बुनियाद होनी चाहिए। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला का कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोग ही इस इलाके के हकीकी मालिक हैं। BJP के जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के दावे पर उनका कहना था कि हम भी देखेंगे और वो भी देखेंगे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत के बारे में उन्होंने कहा कि फ़ारूक अब्दुल्ला ये बातचीत नहीं कर सकता बल्कि बातचीत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वज़राए आज़म को करनी है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये हमारे वतन के लिए, सारे हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी आवाज़ है कि जो हमें कहते थे कि हम पाकिस्तानी हैं, हम खालिस्तानी हैं, हम ये हैं, उनके लिए एक थप्पड़ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हिंदुस्तान के लोग ये समझेंगे कि हम चाहते हैं कि रियासत आगे तरक्की करे और इस मुश्किल से निकले। मैंने पहली दफ़ा देखा है कि एक रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाते हुए इसको बदलाना है, इसको फुल से स्टेट उड़ाना है और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ये अलायंस एनसी की मजबूरी है। एक मजबूरी नहीं है, ज़रूरत है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने मरकज़ की BJP हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर के लिए अपनाई जा रही पॉलिसियों को भी तनकीद का निशाना बनाया। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले
आपको स्टेटहुड मिले और स्टेट बनने के बाद चुनाव हो। बीजेपी ये नहीं चाहती है और उन्होंने कहा है कि पहले चुनाव होगा और उसके बाद स्टेटहुड की बात होगी। और हम कह रहे हैं कुछ भी होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड हम दिलवाएंगे। बीजेपी चाहे ना चाहे, इंडिया गठबंधन इतना दबाव डालेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देना ही होगा। उधर शिमला में फिरकावाराना सियासत आज फिर गर्म नजर आई है। आज वहाँ के मकामी अक्सरी फ़िरक़ा के अफराद ने एक मस्जिद के रूबरू एहतजाज किया और इल्ज़ाम लगाया कि यह मस्जिद गैर क़ानूनी तामीर की गई है। एहतजाजियों ने नारों की गूंज में मुस्लिम तबक़े के ख़िलाफ़ ज़हर अफ़शानी की और मस्जिद को हटाए जाने तक एहतजाज जारी रखने की धमकी भी दी है। मीडिया से बातचीत करते हुए मकामी अफराद ने रोहिंग्याओं को शिमला में बसाने की सख्त मुखालफत की है। वोट बैंक की राजनीति हर नेता ने की है और जो यहाँ से बाहर से आके रोहिंग्या और भी यहाँ पे जो लोग आए हैं उनकी बिना रजिस्ट्रेशन किए 190 की रजिस्ट्रेशन है 2010 से 2014 तक और अब ये 2000 से ऊपर चले गए हैं। मैं ये चाहती हूँ कि हर जगह इनको बिठाया गया है। रेडी वाले हैं, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं और जो हमारे हिंदू वर्कर्स हैं उनको ये बैठने ही नहीं देते। और जगह जगह जैसे मस्जिद का मामला है 2010 से शुरू होकर 2014 तक 4 मंजिला भवन बन गया जहां से महिलाएं बच्चे गुजर नहीं सकते और शुक्रवार के दिन वहां पे इतनी लड़ाइयां होती है और हमारी जो हिंदू बहनें हैं उनको तरह तरह से यातनाएं सहन करनी पड़ती है, जाना आना मुश्किल हो गया है। ये प्रोटेस्ट इसलिए कि यहाँ पे जो बाहर से मुस्लिम आए हैं उनको हम नहीं चाहते कि वो यहाँ के दंगे प्रसाद करें। हमको ही मतलब यहाँ के हम लोकल वासी हैं, ये लोग हमको मारे आके, इसलिए हम ये कर रहे हैं कि बाहर वालों को जो भी रोहिंग्या आ रहे हैं उन लोगों को आप लोग स्टॉप करें प्लीज। काफ़ी दिनों से शिमला के अंदर और पर्टिकुलरली संजौली में एक मस्जिद के बनाने का विषय जो है वो तूल पकड़ रहा है। कई मीडिया में भी आया है, सोशल मीडिया में भी आया है और कुछ उसमें जो समाज के लोग हैं उन्होंने उसके ऊपर टीका टिप्पणी भी करी है। तो उसमें मैं तो ये कहूँगा कि सरकार द्वारा कार्रवाई जहाँ तक उसके स्ट्रक्चर के इलीगैलिटी की है उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करवाई जा रही है। अभी तो क्योंकि ये मैटर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर है शिमला के उनके अधीन है, विचाराधीन है, काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर पेंडिंग है। तो उसमें कितना स्क्वायर फुट अलाउड है, कितनी परमिशंस उसमें ली गई है और कितनी नहीं ली गई है, वो तो वहीं पर ही उसका तय होगा अल्टीमेटली कि व्हाट इज़ द डिसीजन और उसके बेसिस पर गवर्नमेंट एक्ट करेगी। अगर इलीगल है तो निश्चित तौर से उसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी, इसका मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। और जहां तक इमिग्रेंट्स की बात है, ये निश्चित तौर से एक चिंता का विषय है हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए कि बाहर से, खास करके उत्तर प्रदेश से कुछ समुदाय के लोग हिमाचल में आए हैं और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी उसमें क्रिएट हुई है, मगर पुलिस उसमें अपनी कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने सख्त आदेश जो है वो डीजीपी को और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को शिमला को दिए है कि एनी काइंड ऑफ अनटोवर्ड एक्टिविटी और कोई भी ऐसा कोई माहौल बिगड़े ना, उसके लिए पुलिस पूरे तरीके से सतर्क है। मगर हमें जो है इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि किसी का भी कोई सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, देवभूमि का राज्य है जहाँ पे देवी देवताओं का वास है और प्रदेश में हर क्षेत्र के और हर प्रदेश के और अलग अलग राज्यों के लोग भी हिमाचल में आते हैं। एक पर्यटक दृष्टिकोण से भी हिमाचल एक अलग पहचान पूरे देश और विश्व में है। तो उस दृष्टि से भी हमें यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना और सभी का मान सम्मान करना, सभी के सेंटिमेंट्स का मान सम्मान करना, सभी समुदायों का मान सम्मान करना, ये भी सरकार का दायित्व बनता है और उस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का दौरा सिंगापुर, सेमी कंडक्टर पार्टनरशिप और डिजिटल टैक्स में 4 मुफाहमतनामों पर दस्तखत। पुलिस अफसर ने केस दबाने के लिए रिश्वत की पेशकश की थी, कोलकाता मुतासरा के अरकान खानदान का दावा।
हुकूमतों के सरबराह पुराने बादशाह की तरह काम न करें, उत्तराखंड के वजीर आला धामी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। हम हुकूमत से हिंदुस्तान में विकीपीडिया को ब्लॉक करने कहेंगे, दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त तबसरा। योगी हुकूमत बिल्डोजर की सियासत बंद करे, भेड़ियों से लोगों की हिफायत करे, मायावती का मशवरा। केजरीवाल की दरख्वास्त जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, सिंघवी ने कहा कि आप अपनी खुशी के लिए किसी को जेल में डाल देंगे। और शिमला में फिरकावाराना सियासत, रोहिंग्याई पनाह गजीरों की मुखालिफत, मकामी मस्जिद को बनाया गया निशाना। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आज बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ, और मुझे और सियासत टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।